आज हम ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। क्या वेद सच्चे हैं? क्या वेदों में लिखी गई बातें वास्तविक हैं? वेद कितने पुराने हैं और क्या उस समय मानव सभ्यता का अस्तित्व संभव था? साथ ही अगर वेद सत्य है तो फिर दुनिया में इतने अलग अलग धर्म क्यों हैं? आइए इन सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। वेदों का परिचय और उनकी प्राचीनता की बात तो हम करेंगे ही, किंतु सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वेद आखिर क्या है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। वेद सनातन धर्म के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं जो 4 भागों में विभाजित है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद जिसमें 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित होता है। सामवेद संगीत और राग आधारित मंत्र होता है। अथर्ववेद चिकित्सा, जीवन शैली और रहस्यमयी विद्या इसको कहा जाता है। अब सवाल आता है, वेद कितने पुराने हैं? ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार वेद कम से कम 3500 से 4000 साल पुराने माने जाते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा कहती है कि वेद अनादि यानी कि इटर्नल है और इनका ज्ञान ऋषियों ने ध्यान और साधना से प्राप्त किया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि वेदों का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से भी पहले का हो सकता है। वहीं कई भारतीय और पश्चिमी विद्वान यह भी मानते हैं कि वेदों की मौखिक परंपरा इससे हजारों साल पहले की हो सकती है। कई लोग सवाल करते हैं, क्या वेदों के समय मानव सभ्यता संभव थी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वेद हजारों साल पुराने हैं तो क्या उस समय इंसान थे? वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार सरस्वती नदी का वर्णन वेदों में आता है और भूगर्भीय शोध बताते हैं कि यदि नदी 3000 से 2000 ईसा पूर्व तक बहती थी, इसका मतलब है कि वेदों में वर्णित घटनाएं हड़प्पा सभ्यता के समय की हो सकती हैं। ऋग्वेद में खगोलीय घटनाओं का भी उल्लेख है जिन्हें अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो उनकी उम्र 4 से 5000 वर्ष पूर्व की हो सकती है। इसका अर्थ है कि जब वेदों की रचना हुई तब मानव सभ्यता उन्नत स्थिति में था। लोग न केवल सामाजिक रूप से विकसित थे बल्कि खगोल, चिकित्सा, गणित और संगीत में भी गहरी समझ रखते थे। अब सवाल ये भी करते हैं कई लोग कि अगर इतने उन्नत थे उस समय तो वो सब ज्ञान और टेक्नोलॉजी आखिर कहाँ गया? इस पे भी कभी बात करेंगे रिसर्च करके। अभी की बात यह है कि वेदों में लिखी बातें सत्य हैं कि नहीं, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या वेदों में जो लिखा है वह सच है? इसके जवाब के लिए हम वेदों की कुछ अवधारणाओं को देखते हैं। खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी। वेदों में पृथ्वी को गोल बताया गया है जबकि पश्चिमी जगत में इसे बहुत बाद में स्वीकार किया गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। यह बात गैलीलियो से हजारों साल पहले ही लिखी गई थी। चिकित्सा और विज्ञान की अगर हम बात करें, अथर्ववेद में आयुर्वेद का जिक्र आता है जो आज भी दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली मानी जाती है। चरक संहिता और श्रुहस्त संहिता में सर्जरी, हड्डियों की बनावट और बीमारियों का विस्तार से वर्णन है। ध्वनि और ऊर्जा सिद्धांत की सामवेद के मंत्रों का प्रभाव ध्वनि तरंगों पर पड़ता है और कुछ ध्वनियां वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकती हैं। इतने सारे वैज्ञानिक तथ्यों के बाद भी कुछ लोग वेदों को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि वेद केवल आध्यात्मिकता नहीं बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र और चिकित्सा का भी गहरा ज्ञान देते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर वेदों की बातें इतनी वैज्ञानिक और प्राचीन है तो फिर आज की दुनिया में इतने धर्म क्यों हैं? इसका उत्तर इतिहास, राजनीति और सामाजिक विकास में छिपा है। समय के साथ अलग अलग समुदायों ने अपने अपने रीति रिवाज बनाए और उन्हें अलग अलग धर्म का रूप दे दिया। संस्कृत भाषा कठिन होने के कारण वेदों को सभी तक नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे अलग अलग धार्मिक विचारधाराएं विकसित हुई। कई भारी आक्रमणों के कारण भारतीय संस्कृति में बदलाव आया और विभिन्न धाराएं बनी, परंतु मूल सत्य यही है कि सभी धर्मों की जड़ें आध्यात्मिकता में ही है। तो क्या वेद सच्चे हैं? अगर वेदों को धार्मिक ग्रंथ के आगे विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और ध्वनि तरंगों के संदर्भ में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि वेद केवल मिथक नहीं है, ये वैज्ञानिक हैं, ये ऐतिहासिक हैं, वे आध्यात्मिक हैं। आज विज्ञान भी उन सिद्धांतों को प्रमाणित कर रहा है जो हजारों साल पहले वेदों में लिखे गए थे। इसके पीछे का क्या कारण लगता है आपको? वेदों को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानवता के प्राचीनतम ज्ञान का स्रोत मानना चाहिए। ऐसा मानना है बहुत से लोगों का। आपका क्या विचार है? लिखिएगा हमें। एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे,
धर्म, संप्रदाय, जाति और न जाने कितने बंधनों में बंधे और फिर भी बिखरे हुए हम सब लोग आज धर्म का स्वरूप क्या बना चुके हैं? आपको नहीं लगता असल मूल से हम दूर हो गए हैं? असल सच्चाई से हम दिशा विहीन होते जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि उस असल ज्ञान की ओर पढ़ना चाहिए हम सबको, जो सच्ची दिशा निर्धारित कर सके आज के युग की इस दुनिया में हमारी? प्रणाम।